गिर जाती थी, बस फुल ऑफ लाइफ, मस्त मौका। फिर अपने 23वें बर्थडे पे चली गई। पहले बहुत बुरा लगता था, मैं पैसेंजर्स के लिए जान दे दी, एक बार भी अपनी फैमिली की नहीं सोची। बस सब पूछते कि दीदी फौजियों जैसी बहादुर कैसे निकली, बंदूकों से नहीं डरी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी दीदी इतनी दिलेर थी। मैं तो उल्टा हर समय उसे टोकती थी, ज्यादा नहीं, कम मेहनत करो, अपने से मतलब रखो, खतरे के टाइम अपने इलाज, अपनी जान की सोचना। ये सिखाते ना हम अपनी बेटियों को। हमारे में भाइयों को वीर बुलाते हैं, वीर को राखी बांधती है बहनें। बहनों से तो कोई नहीं कहता कि हमारी रक्षा करो। दीदी से चाहे जितना हंसी मजाक करा लो, राजेश खन्ना की कोई भी फिल्म का कोई भी डायलॉग दे, पता नहीं दीदी सबसे अलग कैसे थी। उसकी कुंडली में लिखा था कुल का दीपक बने, मगर ऐसे जब 23 साल की जवान लड़की की बेमतलब मौत हो जाए तो दर्द को मैं बयान ही नहीं कर सकती। अपनी दीदी को खोने से बड़ा दर्द मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता था मैं भी मर जाऊंगी। लोग कहते हैं नीरजा मरी नहीं, अमर हो गई। मैं तो दिल को संभालती हूँ कि मेरी दीदी अमर हो गई है, लेकिन इसका क्या करूँ कि बार बार ख्याल आता है कि मैं कभी भी अपनी दीदी को नहीं देख पाऊंगी। जिस रात दीदी अपनी आखिरी फ्लाइट से निकल रही थी ना, तो मैं बार बार से टोके जा रही थी, ये करना, ये मत भूलना। वो चली गई। काश एक बार मैंने सबको सीने से लगाकर झप्पी डाल ली होती। जब दीदी को बहादुरी के लिए देश का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र मिला, तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने मेरी माँ को हिम्मत दी। उन्होंने कहा, आपकी जैसी कोई माँ नहीं है इस पूरे देश में, आपका सर फक्र से ऊंचा होना चाहिए, यू शुड बी प्राउड। कुछ अच्छे कर्म करे होंगे मेरे माता पिता ने, जो दीदी उनकी बेटी थी अपने आखिरी वक्त में भी हमें जीना सिखा गई। एक छोटा सा बच्चा था प्लेन में, उससे कहा, मेरी मम्मा से कहना, पुष्पा आई हेट टीयर्स। थैंक यू।